नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। थाना गंभीरपुर मोबाइल टावर से अजना उपकरण चोरी करने वाले अंतरजनपदीय 13 चोरों का गिरोह गिरफ्तार। 10 अजना उपकरण कीमत लगभग 12 लाख रुपए, 3 कार, मोबाइल व नकदी बरामद। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान व निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में 26 जुलाई 2024 को थानाध्यक्ष बसंत लाल मै हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजना की चोरी करने वाले एक गिरोह अजना उपकरण तथा 3 वाहनों के साथ ग्राम हरेरामपुर में मौजूद हैं। कुछ ही देर में हाईवे पर आकर वाराणसी की तरफ जाने वाले हैं। उक्त गिरोह में कई सदस्य हैं तथा इनके द्वारा जनपद आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी आदि जनपदों में रात्रि में टावर पर चढ़कर अजना उपकरण को चोरी से खोलकर खरीदने बेचने का कार्य कई महीनों से चोरी छिपे किया जा रहा है। यदि जल्दी किया जाए तो सभी पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष बसंतलाल द्वारा चौकी इंचार्ज गोसाई की बाजार को मैं फोर्स उमरी श्री ओवर ब्रिज हाईवे के पास पहुंचने के लिए बताया गया तथा थानाध्यक्ष मैं हमराह रोहवा तिराहे से प्रस्थान कर उमरी श्री ओवर ब्रिज पर पहुंचे। चोरी करने वाले गिरोह नहर के रास्ते 3-4 पहिया वाहन के साथ तथा 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर उमरी श्री पुल के तरफ आ रहे हैं। कुछ देर के पश्चात 3-4 पहिया वाहन तथा उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस फोर्स द्वारा तीनों गाड़ियों को रोककर चेक किया जाने लगा। तब तक मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्ति पीछे मुड़कर उमरी श्री की तरफ फरार हो गए। पहले वाहन कार स्विफ्ट डिजायर यूपी 63 AXXXX में 5 व्यक्ति बैठे हुए मौजूद थे, जिनका नाम क्रमशः सुशील कुमार पांडे पुत्र चंद्रिका पांडे चंद्रभानपुर थाना मेघनगर जनपद आजमगढ़, निखिल उर्फ कृपाशंकर विश्वकर्मा पुत्र प्रमोद विश्वकर्मा निवासी ग्राम हरेरामपुर, सतीश यादव पुत्र संजय यादव, शुभम पांडे पुत्र हरिकेश पांडे, रोहित पाठक पुत्र अखिलानंद पाठक निवासी ग्राम हरेरामपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ है। वाहन के डिग्गी में 4 अजना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल टावर चोरी किया हुआ बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि मोटरसाइकिल से भागे हुए व्यक्तियों का नाम प्रवीण पाठक उर्फ मोनू पुत्र रामावतार पाठक, प्रशांत पाठक उर्फ गोलू पुत्र रामावतार पाठक निवासीगण ग्राम हरेरामपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़, रणविजय पाठक उर्फ ओम पुत्र विवेकानंद निवासी उपरोक्त, अफसार पुत्र याकूब मलिक ग्राम मंसूरपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर, हाल पता बसंतपुर थाना राजघाट गोरखपुर है। हमारे गिरोह के द्वारा आजमगढ़ जिले में कुल 17 स्थानों पर कुल 8 थाना क्षेत्रों में थाना बरदा क्षेत्र में कुल 5, थाना देवगांव क्षेत्र में 4, थाना तहबरपुर व सरायमीर क्षेत्र में 2-2, थाना निजामाबाद, मेघनगर, कंधरापुर व फूलपुर थाना क्षेत्र में 1-1 स्थानों पर चोरी किया गया तथा मऊ, वाराणसी व गाजीपुर में की गई चोरियों के स्थान के बारे में स्थान की जानकारी नहीं है तथा कई अजना पूर्व में चोरी करके हम लोगों के द्वारा बेचा जा चुका है। अभियुक्तों समय करीब 12:30 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम निरीक्षक नंद कुमार तिवारी, प्रभारी स्वाट टीम प्रथम जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक रुपेश सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, आरक्षी अवनीश सिन्हा, आरक्षी अरुण पांडे, आरक्षी सुनील प्रजापति, स्वाट टीम प्रथम जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ला, प्रभारी स्वाट टीम द्वितीय जनपद आजमगढ़, थानाध्यक्ष बसंत लाल मै हमराह थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक राकेश चंद्र त्रिपाठी, चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार मै हमराह थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़। आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में अक्सर ये कंप्लेन मिल रही थी कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनमें एक इक्विपमेंट होता है जिसको अजना बोला जाता है, AZNA। ये जो इक्विपमेंट्स है इसकी चोरियां हो जा रही थी और इसकी सभी थानों में, मतलब मोस्टली थानों में FIR इसमें की गई थी और इसकी जो वर्कआउट केस भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो इक्विपमेंट्स उसका क्या यूज है
और कहाँ पे इसकी चोरी हो रही है और चोरी के बाद में इसको कहाँ पे इनके द्वारा सेल आउट किया जा रहा है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा सभी थानों में जो पेंडिंग इस तरह के जो चोरी के अपराध थे उनकी समीक्षा की गई और पूरी टीम को इसमें लगाया गया कि जो इक्विपमेंट से ये चोरी कैसे हो रहे हैं और ये किस तरह की इसमें FIR हो रही है। तो इसमें एक गैंग के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद में हमारी जो SWAT टीम है और जो ASP साहब हैं और थाना प्रभारी जो गंभीरपुर है, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और ये जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो कि पूर्व में इन टावर्स जो कंपनी है इनमें काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ थे। उनको ये पता था कि ये जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये ट्रांसमिशन के काम आता है और इसको ये लोग वहाँ से निकाल लेते थे और उसके बाद में मिलके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ में मिलके निकाल लेते थे और निकाल के फिर इसको इन्होंने गोरखपुर में एक जगह एक वेयर हाउस को किराए पर ले रखा था, वहाँ पर ले जाके और उसको रिफर्बिश करके उसके बाद में दिल्ली में जहाँ पे इनके वेंडर्स थे उन्हीं के माध्यम से इसको वापस ही मार्केट में दोबारा बेच देते थे। इस तरह का एक गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई उसमें कहीं पे भी इस घटना का अनावरण नहीं हो पाया था। आज इसमें जो टोटल इसमें 13 लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं और 4 जो लोग हैं वो वांछित है। इसमें 13 जो लोग जो अरेस्ट किए गए हैं उनमें एक विजय साहनी है, ये सराय लखनसी थाना जनपद मऊ के रहने वाले हैं। सुशील कुमार पांडे हैं, ये महीनगर थाना जनपद आजमगढ़ के हैं। अजय यादव हैं, ये सराय लखनसी जनपद मऊ के हैं। निखिल कृपाशंकर विश्वकर्मा, ये भी थाना गंभीरपुर आजमगढ़ के हैं। सतीश यादव हैं, शुभम पांडे है, ये जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हैं और आहद पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और आमिर पुत्र आंसू है, ये भी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जगदीश गुप्ता हैं, ये जनपद गोरखपुर के गगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। महेश गौंड है, ये रानीपुर जनपद मऊ के रहने वाले हैं। रोहित पाठक गंभीरपुर के हैं। फिरोज पुत्र रईस है, ये दक्षिण टोला जनपद मऊ के रहने वाले हैं और अजय साहनी पुत्र रामप्रीत साहनी, ये थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। इस तरीके से ये कि इंटर डिस्ट्रिक्ट एक गैंग था और इसमें सभी जो लोग हैं ये इसमें शामिल थे और पूर्व में ये लोग जो एक मोबाइल कंपनी है यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या इस तरीके से इन लोगों ने काम किया था और उसके बाद में ये जो प्रवीण पाठक उर्फ मोनू है, ये गंभीरपुर के रहने वाले हैं और प्रशांत पाठक इनके कॉन्ट्रैक्ट में है। इन लोगों ने फिर इस तरीके से ये गैंग बनाया और इसमें 2 लोग और हैं, रणविजय पाठक, ये भी गंभीरपुर के रहने वाले। एक अफसार पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और न केवल इन्होंने जनपद आजमगढ़ में बल्कि जनपद मऊ में, जनपद गाजीपुर में, जनपद बनारस में इन लोगों ने इस तरह की जो घटना है उनको अंजाम दिया है। अभी तक की जो पूरी जानकारी है उसमें 10 इक्विपमेंट्स इनके पास से बरामद हुए हैं और अभी पूछताछ की गई तो इन्होंने इसके अलावा करीब 30 के आसपास में इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चोरी करके बेचा गया है। 4 जो इनके जो साथी हैं जो अभी फरार है, इनका नाम प्रकाश में लाया जा रहा है और इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा रहा है। इनके द्वारा ही इन जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इनको गोरखपुर में ले जाके और वहाँ से फिर इनको आगे इनको बेचने का जो काम किया जा रहा था। और मार्केट में इनकी जो प्राइस है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास में है। ये काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स हैं और जिनकी जानकारी केवल जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और जो टावर पे जो काम करने वाले लोग थे इन्हीं को होती थी। तो ये लोग इसकी चोरी करके और उसके बाद में इसमें FIR भी होती थी और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से जो गैंग है वो काम कर रहा था। आज इसमें टोटल 13 लोगों को हम लोगों के द्वारा मुकदमा लिख के इसमें जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो इनकी बरामदगी के आधार पे जो BNS की धारा है 317(2), 317(4), 317(5) के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसके अलावा जो पूर्व में जो मुकदमा है उसमें घटना का अनावरण किया जा रहा है और इनके पास से एक मारुति जो सुजुकी है वो इनके पास से बरामद हुई है और 2 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इनके पास से बरामद हुई जिनमें सामान मिला है। 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 1000 रुपया मिला है और इसके अलावा जो 10 मोबाइल टावर से जो चोरी किए गए जो उपकरण हैं और केबल तार हैं वो मिले हैं जिसकी कीमत करीब 12 लाख के आसपास में। तो इस तरीके से जो काफ़ी बड़ी कार्रवाई जो हमारी SWAT टीम और ASP साहब, CO सदर और उसके अलावा जो थाना गंभीरपुर है उनकी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ का अनावरण किया। सर आमतौर पर कंपनियां देखिए ये थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये इस तरह के पार्ट होते हैं जो कि जनरली एक आम आदमी के समझ में नहीं आता है कि इसका कोई वैल्यू है, किस तरह का क्या है। तो ये इनको जो चोरी करने वाले जो लोग थे वो उनको समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़, मतलब जो सर्विस के बहाने किसी ने खोल लिया तो कभी कैसे खोल लिया। तो इस तरीके से इसकी ये चोरी करते थे और उसको पता नहीं चलता था लोगों को। बाद में जब उसमें दिक्कत आती थी ट्रांसमिशन में तभी इसकी जानकारी होती थी कि साहब वो इक्विपमेंट चोरी हो गया है और उसमें फिर FIR होती थी। कुछ ऑनलाइन FIR हुई है, कुछ यहाँ पे जो लोकल उनके जो कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है
उन लोगों के द्वारा इसमें एफआईआर कराई गई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी सफलता है और आगे इसमें ये गैंग है, ये और भी जगह ऑपरेट कर रहा होगा। इसमें हम आगे भी इसके जो फॉरवर्ड लिंकेज है उस पे हम जाएंगे, बैकवर्ड लिंकेज पे भी जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज तरीके से घटना कर रहे थे। और इसमें जो गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और 14-21 में और कार्रवाई की जाएगी।